नमस्कार, सलाम और वंदे मातरम दोस्तों। मैं नानूलाल प्रजापति स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, आपने देखा होगा कि किसी एक काम को पूरा करने में कुछ लोग बहुत अधिक मेहनत करते हैं, बहुत अधिक समय लगाते हैं, लेकिन उसी काम को कुछ लोग बहुत कम मेहनत में और कम समय में पूरा कर लेते हैं। अब सवाल ये उठता है दोस्तों कि ऐसा क्यों होता है। अगर आपके मन में भी इसी तरह से सवाल उठ रहा है कि ऐसा क्यों किसी एक ही काम को करने में कुछ लोग बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं, बहुत ज्यादा समय लगाते हैं, लेकिन उसी काम को कुछ लोग कम मेहनत और कम समय में कैसे पूरा कर लेते हैं, अगर ये सवाल आपके मन में है तो आज का ये वीडियो आप देखिए। इसका जवाब मैं दूंगा आपको इस वीडियो में। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। दोस्तों, दुनिया का चाहे कोई सा भी काम हो, चाहे छोटा सा काम हो या बहुत बड़ा काम हो, उस काम को पूरा करने में तैयारी का बहुत बड़ा महत्व है। इस महत्व को मैं एक छोटी सी साधारण सी कहानी के माध्यम से आज के वीडियो में समझाने की कोशिश कर रहा हूं। दोस्तों, उम्मीद है आपको एक कहानी आपको बहुत पसंद आएगी। दोस्तों, एक बार सोहन और मोहन नाम के दो लकड़हारे होते हैं। दोनों को एक ही जगह, एक ही सेठ के पास में एक ही लकड़ियों की टाल पर लकड़ियां काटने का काम मिला हुआ था। सोहन और मोहन दोनों एक ही जगह पर काम करने के लिए जाते थे, लेकिन सोहन 1 घंटे बाद में काम पर जाता और अपना काम पूरा करके, यानी कि जितनी भी लकड़ियां काटने का उसका जो दिन भर का काम होता है, वो काम पूरा करके शाम को 1 घंटे पहले अपने घर भी चला जाता था। लेकिन मोहन उसी काम को करने के लिए सोहन से 1 घंटा पहले अपने काम पर जाता था और बड़ी मुश्किल से उस काम को शाम को देर तक पूरा कर पाता था। यानी कि सोहन से 1 घंटे 2 घंटे बाद तक अपने हिस्से की वो लकड़ियां काट पाता था और सोहन के बाद में वो घर जाता था। तो दोनों के समय में और मेहनत का अंतर आप महसूस कर रहे होंगे दोस्तों। इसी बात को लेकर मोहन भी बहुत दुखी हो रहा था, मन ही मन वह परेशान भी था कि सोहन मुझसे 1 घंटे बाद में आता है और 1 घंटे पहले भी चला जाता है और वह देखता है कि उसके चेहरे पर उतनी थकान भी महसूस नहीं होती है, लेकिन मोहन 1 घंटा जल्दी भी आता है, 1 घंटा देर तक भी काम करता है और बड़ी मुश्किल से अपने हिस्से की लकड़ियां काट पाता है, जबकि लकड़ियों की जो मात्रा है वो सोहन और मोहन की दोनों की बराबर होती है। इसी तरह से ये सिलसिला कई दिनों तक चलता रहा, लेकिन एक दिन फिर मोहन ने थक हार के सोहन से बात कर ही ली कि भैया, आप जो काम करते हो उसके पीछे राज क्या है। आप जल्दी घर चले जाते हो और सुबह भी काम पर लेट आते हो और आपको काम करने से उतनी थकान भी महसूस नहीं होती है। इसके पीछे राज क्या है, वो राज मुझे भी बताओ। मैं आपका भाई हूं, मुझे भी उसी तरह से काम करने में आसानी हो जिस तरह से आप कर रहे हो। तो दोस्तों, हैरानी की बात यह थी कि जो सोहन राज बताता है उसको मोहन सुनकर आश्चर्यचकित रह जाता है कि किस तरह से एक छोटी सी और मामूली सी जानकारी की वजह से वह परेशान होता रहता है और दुखी होता रहता है। उसको बहुत अधिक मेहनत भी करनी पड़ती है और उसके काम में बहुत अधिक समय भी लगता है और उसको बहुत ज्यादा थकान भी हो जाती है। तो वो राज क्या था दोस्तों, आप भी जानना चाहेंगे। वो राज ये था कि सोहन जब भी सुबह अपने काम के लिए आता था तो 1 घंटा जो वो लेट आता था, वो पूरा का पूरा 1 घंटा अपनी कुल्हाड़ी की धार तेज करने में लगाता था और उसके बाद में अच्छे से उसकी कुल्हाड़ी को धार लग जाती थी। उसके बाद में वह लकड़ियां काटने आता था, जबकि मोहन ऐसा नहीं करता था। वो कभी कभार अपनी कुल्हाड़ी को हल्के से धार लगा लेता था, रोज सुबह उठता और अपने काम पर आ जाता और शाम को जाके घर जाके थका हारा सो जाता था। तो दोनों के काम में यही अंतर था कि सोहन रोज उठ के नियमित रूप से डेली अपनी कुल्हाड़ी को धार लगाता था। अब आपको इस कहानी के माध्यम से मेरी बात समझ में आ गई होगी कि किस तरह से
एक ही तरह के काम को कुछ लोग कितनी आसानी से और सरलता से कम मेहनत में और कम समय में पूरा कर लेते हैं सोहन की तरह, और कुछ लोग मोहन की तरह कैसे ज्यादा मेहनत करते हैं, ज्यादा समय लगाते हैं और ज्यादा पसीना बहाते हैं उसी काम को करने में, क्योंकि उन्होंने अपने काम के लिए पहले से जो तैयारी करनी होती है वो तैयारी नहीं की होती है, पहले से जो प्लानिंग करनी होती है वो प्लानिंग नहीं की होती है। दोस्तों, आपने एक बहुत बड़े दार्शनिक की कहावत भी सुनी होगी कि जिस व्यक्ति के पास अपने काम का प्लान है वो उस व्यक्ति से ज्यादा विद्वान है, ज्यादा गुणवान है जिसके पास में अपने काम का प्लान नहीं है। भले ही उसके पास बहुत बड़ी डिग्री हो, बहुत बड़ा वो ज्ञानी हो, लेकिन उस समय वो मूर्ख ही माना जाता है जब उसके पास अपने काम की तैयारी ना हो, उसका नियोजन ना हो, उसकी प्लानिंग ना हो। तो दोस्तों, इसी तरह से आपका भी सारा काम अपनी तैयारी के साथ, नियोजन के साथ में बहुत ही बेहतरीन हो, बहुत अच्छे तरीके से पूरा हो। इसके लिए मैं आपको शुभकामनाएं देते हुए फिर से निवेदन करता हूं कि अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके मुझे बताएं आपको ये वीडियो कैसा लगा। आपको ऐसी ही मैनेजमेंट संबंधी रोचक कहानियां और जानकारियां मेरे चैनल में और भी मिलेगी। आप चैनल में जाएं, एंड स्क्रीन में जाएं और ऐसे ही बेहतरीन कहानियों के माध्यम से मैनेजमेंट के छोटे छोटे जो गुण हैं वो समझकर अपनी लाइफ को, अपने कार्य को बहुत बेहतर बनाएं। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ विदा लेता हूं। जय हिंद, जय भारत।